एक नगर में भोला सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। वैसे तो एक समय उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वह सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लग चुका था। उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसकी इस हालात का कारण उसका स्वभाव था। वह एक बहुत ही शांत भोला स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसी की भी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं। उसके इस सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उन्हें इस हालात में पहुंचा दिया। उसके कुछ चालाक मित्र, उसके बाद उसके दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपनी बातों में बहलाकर उससे ऐसे ऐसे नए व्यापार करवाए जिसमें उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। भोला सेठ पहले उन चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब जब वह कंगाल हो चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोगों द्वारा दिए गए धोखों का पता चला, जिसे वह अपना समझ रहा था। उनकी सच्चाई का पता चला। अब भोला सेठ पूरे दिन अपने साथ हुए दुखों और अपने इस हालात के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिससे अब उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़े होते रहते। कर्ज वापस मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर पर लगी रहती और वह उनसे मुंह छुपाते फिरता। एक दिन अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और आत्महत्या करने के लिए वह एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए हैं और एक एक करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। उसने आश्रम से बाहर एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के विषय में पूछा। व्यक्ति ने सेठ से कहा, यह व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांव में बहुत प्रसिद्ध है। यह अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। यह लोगों की मन की बातों को जानने और उनके झूठ पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसलिए इन्हें चालाक संत भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद सेठ चुपचाप महात्मा जी के सामने बैठे भीड़ के पीछे जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम होते होते सारी भीड़ वहां से चली गई। अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी सभी घटनाओं को कह सुनाया। महात्मा जी ने सेठ जी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया। व्यक्ति को इतना भोला और सरल भी नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर और कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी समझदारी और चालाकी का होना बहुत आवश्यक है। चालाकी इसलिए नहीं ताकि वह दूसरों की फायदा उठा सके, उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए ताकि वह दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से खुद को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को अपने बस में कर सकते हो। साथ ही आज तुम यह भी जानोगे कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानना है और उनसे खुद को बचाना है। इस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनका उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की सुरक्षा व भलाई के लिए करना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना कैसा है? जो लोग बहुत ज्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक एक चीज के बारे में बार बार बोलते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा हो सके।
तुम जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो। फिर वह जिस तरह से अपनी कहानी सुनाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि वह झूठा है कि नहीं। जब तुम उसे दोबारा सुनोगे तो तुम इस बात पर ध्यान दो दोनों ही बार एक ही कहानी सुनाई कि नहीं। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दूसरों से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह तुमसे भी जरूर झूठ बोलेगा। साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो यह दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है। इससे यह पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वह जो कुछ बोल रहा है वह झूठ हो सकता है, कि कभी सच में उसके पास बहुत सारा पैसा रहा हो, अब वह दिवालिया हो गया है। इसलिए समझदारी इसी बात में है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसे को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद ही पैसे को संभालने के बारे में कमजोर है उसे पैसों के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई अगर इतना काबिल नहीं कि वह जरूरी बातों का ख्याल रख सके तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज्यादा जरूरी समस्याओं की ओर रखता है, न कि फालतू कामों में। और जो इंसान हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर वादे करता है, कसमें खाता है, वह झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है किसी भी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए, लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सामने वाले से अपना काम करवाना है तो उसे बार बार ये भरोसा दिलाओ कि तुम उसे वह चीज दिला सकते हो जिसे वह खुद हासिल नहीं कर पाया। इसे और असरदार बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वह देना शुरू कर दो जो वह चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब देखो जब वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम उसे वह देना बंद कर देते हो जो वह चाहता है। जब तुम्हें लगे कि वह इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है तो उससे वह चीज वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। यह चीज सामने वाले को कमी और खालीपन का एहसास करवाएगी, जिसे फिर से वह तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा, जब भी कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत यह है कि जो व्यक्ति मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, अंत में वही सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है तो नर्म और विनम्र बनना सबसे अच्छा तरीका है। इससे यह दिखता है कि तुम लोगों से बहस और झगड़ा नहीं करना चाहते। अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखें। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, जो तुम्हारी सफलता या असफलता को तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया जाएगा। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा। तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसे दिखते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है तो लोगों से बात मनवाने की तुम्हारी तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वह तुम्हारी योजना के आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान, नम्र व विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादों और भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होगा वह उतनी ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। जब लोगों को लगेगा कि तुम नरम हो, तुम्हारा स्वभाव लड़ने और झगड़ने का नहीं है, तो वह आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेगा। और हो सकता है कि तुम्हें वह अपने बारे में वह जानकारी दे दे जिसका उपयोग तुम उन्हें काबू में करने के लिए कर सकते हो। और यही सारी जानकारी इसलिए तुम्हें देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी नहीं लड़ोगे। वह व्यक्ति जो यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसकी सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है।
लेकिन जिस व्यक्ति को यह लगता है कि वह सब कुछ जानता है, वह आसानी से बेवकूफ बन जाता है। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए यह तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है, और तब तक तुम अपने मेहनत से कमाए हुए धन को खर्च मत करो जब तक तुम्हें वह चीज ना मिल जाए जो तुम उस धन के बदले लेना चाहते हो। इसका मतलब है कि अगर तुम बिना सामान लिए ऐसे दे देते हो, तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है अगर किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही रख लिया हो तो वह अपने वादे को पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान को अपना पैसा रखने देने से पहले वह हासिल कर लो जो तुम उसे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका यह जान लेना है कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके नहीं। यह बात 100% सत्य है कि तब तक तुम किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक कि वह तुम्हें पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो जो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हारी इज्जत करता हो, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा सारा समय व्यर्थ है, धैर्य, साहस सब बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे साथ बहस करेगा। चाहे कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी बदल नहीं पाओगे। इससे पहले तुम्हारी बात बहस में बदल जाए, तुम्हें अपनी कोशिश बंद करनी होगी और पीछे हटना होगा। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसलिए जिसे बदलना है, अपने अनुसार चलाना है, उसे पहले अच्छा रिश्ता कायम करो और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए रुक गए और फिर आगे कहना शुरू किया। अब मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब अपना काम करवाना होता है तो वह अपने इरादे को पूरी तरह से छुपा कर रखता है, यानी कि वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को छुपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, वह व्यक्ति जो चालाक है, दूसरों को गुमराह करना चाहते हैं, वह हमेशा यही प्रयास करेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वह एक समूह का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकते हैं या अपने फायदे के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है, वह लोगों की भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौकों का अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी ज्यादा गुस्सा करेगा, कभी बहुत विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा तो कभी उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति यह प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे बेचारा समझे, उसे मतलब नहीं तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। वह हमेशा तुम्हें महसूस करवा देगा कि उसकी समस्या तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है और वह तुमसे ज्यादा बड़ी तकलीफ में। इसलिए तुम्हें उसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, वह तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बिना तुम्हारा काम चल नहीं सकता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बस तुम्हें वह इस बात का विश्वास दिला देता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उनके ऊपर निर्भर होते चले जाओगे उतना उनका नियंत्रण तुम पर बढ़ता चला जाएगा और तुमसे वह अपना काम निकलवाते रहेंगे। छठवां तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा कोशिश होती है किसी भी बड़े काम को सिर्फ उनकी ही वाहवाही हो। काम कोई भी करे लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए बजे। इससे वह ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरों को देते हैं और सबसे आसान काम अपने लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका,
एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने का, वह दिखाएगा उससे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वह तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर वह उनका उपयोग वह तुम्हारे खिलाफ करेगा। इसलिए अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है एक धोखेबाज दोस्त का होना। इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। 8वां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वह सिर्फ तुम्हें उतना ही जानकारी देगा जितनी वह चाहता है कि तुम्हें पता हो, क्योंकि वह चाहता है कि तुम्हें सिर्फ इतनी चीजों का पता। वह कभी तुम्हारे साथ पूरी बात साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण बातें छुपा लेगा ताकि समय आने पर उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले सके या अपना काम नहीं करवा सके। 9वां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर खरा नहीं उतरेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वह चाहता है कि वह तुम्हारा वह काम ही ना हो, या फिर वह जानबूझकर ऐसा करता है जो उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वह ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। वही सबसे ज्यादा मासूम है, हालांकि उन्हें उस समय घटना चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे ही मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर कल उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो वह तुम्हारा नाम लेके कि मुझे तो उसने बताया था, या फिर वह मासूम इसलिए भी बने रहते हैं ताकि वह जिम्मेदारियों से बच सके। ज्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था उसके भार से बच सके। वह जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वह बड़े कामों से बच सके। 11वां तरीका, दूसरों की तरफ उंगली उठाना या फिर दूसरों को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति चाहेगा कि उसके साथ हमेशा खाली रहे, मतलब कि उसे कोई मेहनत या जिम्मेदारी वाला काम ना करना पड़े। इसलिए वह दूसरों की तरफ उंगली करते रहते हैं। मुझे यह काम अच्छे से नहीं आता, उसे अच्छे से आता है। या फिर दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं न कहीं उनकी पोल खुलने वाली होती है या उनकी इज्जत पर बात आ जाए, तब भी अपनी गलती का दोष दूसरों पर ही डालता है। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह वही बोलेगा जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और वह ऐसा करता फिरेगा जब तक उसका काम नहीं निकल जाता। उसके बाद वह उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराई करेगा और उसकी कमियां गिनाएगा। 13वां और आखिरी तरीका, वह तुम्हारे निर्णय पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र या हितैषी बनने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम उन पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगे हो, तो वह तुम्हारे निर्णय खुद लेने का प्रयास करेगा और तुम्हें यह महसूस करवा देगा कि जो निर्णय उसने तुम्हारे लिए लिए हैं वही निर्णय तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद है, जबकि अंत में इसका फायदा सिर्फ उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। तो यह थी वह तरीके जिनका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते और चालाक और धोखेबाज लोगों की पहचान करके उनसे बच सकते हो। भोला सेठ को अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गए। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जब हमारे चैनल पर पोस्ट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।